नमस्कार। स्टार्ट करता हूँ सेकंड टॉपिक। होम टैब का हम पार्ट 1 बना चुके हैं। अब इसका हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं भाई। हमने आखिरी टॉपिक तो जो पढ़ा था हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट तक पढ़ चुके हैं जनरल, और ये जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ज़ीरो बढ़ाना और फिर ज़ीरो कम करना हो। अब कई बार हम देखते हैं कि भाई हम एक ऑप्शन से यहाँ पे हमारा जो रह चुका था वो बताते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी नंबर डायल करते हैं, ठीक है, हम नंबर हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपके सामने यहाँ पे प्लस के बाद कुछ नंबर आए हुए देख सकते हैं, +15। अगर हमें इसको नंबर के अकॉर्डिंग जो हमने टाइप किया उसको देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाए और इसको सिर्फ आप नंबर पे इस पर कन्वर्ट करें। सबसे पहले आपको इस पर सिलेक्शन आए और यहाँ जाइए नंबर पे कनेक्टिंग करें, तो देख सकते हैं जो आपका नंबर आपने यहाँ पे टाइप किया था वो उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपके सामने ऑप्शंस आ चुके हैं जो आपका प्लस में शो रहा था। क्लियर है? ये तो कुछ ऑप्शंस आपके ये हैं। जो आपको दिक्कत आए तो आप वापस फिर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्सेल के अंदर। स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे 1 डालते हैं। 1 डालने के बाद उसके बाद हम साइड में आएंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक, ठीक है। हम यहाँ पे फिल सीरीज करेंगे और जैसे नंबर देख सकते हैं 1 से लेकर 11 तक जितनी आपने सीरीज में ड्रैग कर रखी थी उसके हिसाब से नंबर इसमें काउंट आ चुके हैं। हम इस पे 10 तक ही रखते हैं, ज़्यादा हम बड़ा नहीं करते हैं। अगर हमें अब यहाँ से पूरे इस टेबल को सिलेक्शन देते हैं। सिलेक्शन देने के बाद हम जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, इसमें ऑप्शन है हाईलाइट सेल। हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन आपने यहाँ प्रेस किया। क्लिक करने के बाद आपके पास ग्रेटर देन का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे 5.5, ठीक है। बट मैं अब इसको कट करके बैकस्पेस का यूज़ करके यहाँ पे मैं डालता हूँ 7, तो देख सकते हैं 7 यानी कि 7 से ज़्यादा की जितनी सारी वैल्यूज़ है आपके सामने शो हो रही है। 8, 9, 10 ये से ज़्यादा वैल्यू है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 4 तो 4 से ज़्यादा की वैल्यू 5, 7, 6, 8 ये से ज़्यादा की वैल्यू है। अगर मैंने 9 डाल दिया, 9 का है 9 और 10, 9 से ज़्यादा की वैल्यू है। यानी कि जो वैल्यू आप टाइप करेंगे, ओके, और सिलेक्शन होना चाहिए उस एरिया के हिसाब से जो आपने सिलेक्शन देना है। उस एरिया को वो उससे ज़्यादा नंबर हाईलाइट करवा देगा कि भाई आपने जो नंबर टाइप किया है इससे ज़्यादा नंबर आपके पास ये है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझते हैं कि भाई जैसे कि अगर हम ये देख सकते हैं कि आज कितने पास एक पूरा हम सेल का चार्ट बना लें कि एक दिन में कितने कुछ सेल होते हैं एक दुकान पे, और उसका डेटा अगर हमने बना के रखा है तो हम देख सकते हैं एक दिन में किसका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा माल लेके गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी का नाम लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जे से और पी से, आई से, वाई से, टी से, ठीक है, आर से, ई से, डब्ल्यू से और क्यू से, बी से। ये हमने क्या किया, अलग अलग प्रकार से हमने नाम रखा है इसमें। आप सपोज दैट कोई नाम लगा लीजिए जिन्होंने ये सामान लिए हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ भाई किसने सबसे ज़्यादा सामान लिया है, ठीक है। 10 नंबर तक टाइप करेंगे यहाँ पे, यहाँ गए और हाईलाइट सेल ग्रेटर देन हम यहाँ पे गए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि भाई 5.5, ठीक है, जस्ट वेट, यहाँ पे गए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ग्रेटर देन में जब गए हम, मैं यह देखना चाहता हूँ कि भाई किसने सबसे ज़्यादा सामान लिया है। मैं कहता हूँ 6 से ज़्यादा की जो सामान लिए हैं उसका नाम हाईलाइट करें, तो देख सकते हैं 6 से ज़्यादा कौन से, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, लेकिन ई है उसके सामने नाम है, डब्ल्यू है, पी है, वी है, तो उसके अनुसार हम इस चीज़ को देख सकते हैं। और हम यहाँ पे कलर को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो हम कलर चेंज करना चाहें, ठीक है, हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इसे बैकस्पेस करेंगे, फिर यहाँ जाते हैं। अब उसके बाद लेस देन हम इससे कम की वैल्यूज़ को देखना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे हम कम की वैल्यूज़ कौन से, 4 से कम की वैल्यूज़ को देखना चाहें 3, 2, 1 और नंबर अगर टाइप करते हैं यहाँ पे 8 टाइप करेंगे तो 8 से 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये कम से नंबर है आपके पास। फिर यहाँ जाएंगे और उसके बाद बिटवीन में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बराबर की 3 से लेकर 8 तक की वैल्यूज़ हम यहाँ पे देखना चाहें, देख सकते हैं 3 से लेकर 8 तक की वैल्यू उस पर यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं 7 तो 7 से लेकर 8 तक की वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह अगर मैं यहाँ पे 10 टाइप करता हूँ तो 10 तक की वैल्यू देख सकते हैं, 7 से लेकर 10 तक की वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है, ठीक है। अब भी समझाते हैं इस पर। अब उसके बाद इक्वल एक जैसी वैल्यूज अगर आपके पास नहीं है तो मैं करते हैं यहाँ पे 5 मैंने यहाँ रख लिया और 5 मैंने यहाँ भी रख लिया, ठीक है। यहाँ गए हम और मुझे ये देखना है कौन सा, इक्वल,
इक्वल 5 देखते हैं। कह रहा है 5, यहाँ पे भी ऐसा 5, यहाँ पे भी, दोनों जगह 5 है जो इक्वल है, एक जैसा है, आपके सामने दिखा देगा वैल्यूज़। वापस फिर गए हम यहाँ पे, उसके बाद है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। देखिए टेक्स्ट मतलब क्या होता है भाई, टेक्स्ट नाम होते हैं। अब सपोज दैट भाई JPIYTRE, ये क्या है भाई, बंदों के नाम है ये, ठीक है। तो हमने ये सिलेक्शन दे दिया, यहाँ गए। अब उसके बाद टेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट पे किसके नाम से भाई, हमें जे के नाम से नहीं, मुझे देखना है डब्लू कौन है। तो डब्लू किसका नाम है, उसके ऊपर कर्सर आ जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है। फिर वापस हम यहाँ जाते हैं एक बार दोबारा, और उसके बाद डेट, डेट कवरिंग, हम यहाँ पे डेट का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू TODAY टुडे, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। हम इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ तक नीचे तक ड्रैग करते हैं इसको। अब जो हमारे पास एक जैसा डेट मेंशन हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको एक बार सीरीज में फिल करता हूँ, सीरीज में फिल करता हूँ यहाँ पे, और वीकली वाइज करता हूँ, ओके। तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे 39, 30, 1, 2, 3, 4 ये इस वाइज आ चुकी हैं। अब मैं वापस यहाँ जाता हूँ, उसके बाद डेट कवरिंग में गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद मुझे रिकॉर्ड देखना है, कब का, मुझे आज का देखना है, टुडे देखता हूँ। तो टुडे का रिकॉर्ड हमारे पास देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है। अगर कंप्यूटर में बाई चांस कोई डेट वगैरह चेंजेस भी होती है, तो आप यहाँ पे जरूर देख लिया करें कि आपका डेट यही है या नहीं। अगर यहाँ पे जो डेट है वहीं आएगा डेट आ जाएगा आपका कंप्यूटर के अंदर। फिर यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं करता हूँ कौन सा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का रिकॉर्ड कौन सा, ये है नेक्स्ट वीक का रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्ड दिखा देगा नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, ठीक है, जैसे आप देखना चाहें यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसमें आप हाईलाइट करेंगे, टुमारो देखता हूँ, कल का हमारे पास ये रिकॉर्ड है, दिखा देगा आपको। हाँ, हम इसको वापस बैक साइड करते हैं, दोबारा यहाँ पे जाते हैं। अब उसके बाद डुप्लीकेट, देखिए डुप्लीकेट क्या होता है भाई, एक जैसी वैल्यूज वो होती है डुप्लीकेट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, तो जो नेम है इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ तक, भाई इसको हमें डुप्लीकेट देखना है, ठीक है। डुप्लीकेट, अब सारी की सारी वैल्यूज ही डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं यूनिक करता हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद, तो यूनिक कोई सा भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं यूनिक करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको 0 को मेंशन कर दिया, और दोबारा मैंने यहाँ से सिलेक्शन दे दिया इस चीज़ को। सिलेक्शन देने के बाद दोबारा मैं करता हूँ इस पर कौन सा, डुप्लीकेट। तो कहते देख सकते सारी की सारी वैल्यू ही डुप्लीकेट है, बट 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पे दिखा देगा कलर में हाईलाइट करके। अब इस यहाँ जाते हैं, तो आपका ये सारा का सारा हो चुका है। अब टॉप 10 रूल्स, अब इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा भी काम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। अगर हम सिंपल सी एक बात यहाँ पे हम नोटिस करते हैं, अगर हमारे पास सपोज दैट वी, अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज को हमें देखनी है, ठीक है, टॉप 10 आइटम यहाँ थे। 1 से लेकर 10 तक की आइटम, भाई 10 के 10 आइटम ही टॉप हैं, क्योंकि 10 आइटम हमारे पास है ही। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ 1 आइटम, एक आइटम देखना चाहता हूँ। एक कौन सा है, 10 सबसे ज़्यादा नंबर के हैं, इसमें वो नंबर शो कर देगा जो सबसे ज़्यादा नंबर हो। नंबर 2 देखना चाहता हूँ, तो कौन सा 2 नंबर कौन सा यहाँ पे, 1 से लेकर 10 तक के 2 नंबर सबसे हाईलाइट में कौन सा है, ज़्यादा वाला 9 और 10 सबसे ज़्यादा नंबर है आपके। वापस हम यहाँ गए, अब उसके बाद हमें 3 देखना है, तो हम वापस 3 देख सकते हैं, हमारे पर डिपेंड है इसको कौन सा देखना चाहते हैं। 3 है तो हम 3 देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 5 था, तो उसने 5 को छोड़ दिया, 7, 9 एंड क्या है 10, ये तीनों ही नंबर सबसे ज़्यादा है, आपके सामने ये शो करके दिखा रहा है, ठीक है। अब ओके करेंगे तो ये चीज़ ओके हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 12, तो देख सकते हैं भाई 12 उसके हिसाब से कौन सा 3 नंबर, 12, 9 और 10 ये सबसे ज़्यादा नंबर है। लेकिन मैंने जो ये हाईलाइट कर रखी है इसको इरेज करनी है, मतलब क्लियर करना है, तो क्लियर फॉर्मेट में जाए, ये ऑप्शन देख सकते हैं क्लियर का, यहाँ जाइए और क्लियर फॉर्मेट में करें। जो भी आपने इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर रखी हो सारा का सारा फॉर्मेट मतलब क्लियर हो जाएगा इस पर। फिर वापस यहाँ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास टॉप 10 क्या है, परसेंट, वो उसने नंबर वाइज शो किया था, ये क्या करेगा परसेंटेज वाइज शो करेगा चीज़ों को,
ठीक है। परसेंटेज वाइज चीज़ों को शो करेगा, हम परसेंट पे हमने क्लिक करते हैं, ठीक है। देख परसेंटेज वाइज मतलब क्या होता है कि भाई इसमें कि अगर आपको परसेंटेज वाइज, जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे ये लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास 1 से लेकर 10 नंबर है, ये तो है हमारे पास। अगर इसका मैं 10% निकालूँ तो कितनी वैल्यू निकलेगी? एक वैल्यू निकलेगी 10%, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में वो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज को उसको शो करेगा। इसने क्या किया, टॉप 10 आइटम्स में शो किया, इसने परसेंटेज में शो करना है, ठीक है। जैसे इस पर प्रेस करेंगे ये परसेंटेज वाइज शो कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह अगर मैं 20% लिखूँ, 20% लिखूँ तो 2 वैल्यूज़ हैं, 30% लिखूँ तो 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये शो कर देगा, क्लियर है। अब यही एवरेज ये टॉप में था, ये बटम में मतलब ये कम में शो कर देगा, वो ज़्यादा को शो कर रहा था, ये कम में शो करेगा, ठीक है। अभी क्या है, अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन रहता है इन चीज़ों में जो आपको पढ़ाया गया है, अगर आपका क्वेश्चन है फिर भी आप पुट कर सकते हैं। एवरेज, एवरेज पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद अपने हिसाब से एवरेज ही निकाल के जाके रख देगा आपके सामने, ठीक है। देखिए एवरेज अगर निकालने का सही तरीका क्या है, अगर सपोज दैट हमारे सामने क्या है, ये 2 वैल्यू है, यहाँ पे 3 वैल्यू है और यहाँ पे हम 4 वैल्यू है, ठीक है। सपोज दैट एक गली में 1 घर, एक में 2 घर, एक में 4 घर, ठीक है। एक गली में 2 है, 3 है, गली में 4 है, तो हमें इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, 1 2 और क्या ये 3 हो गए, ठीक है। हम ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब उसके बाद इनको हम प्लस करते हैं, ये क्या हमारे पास 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 4 कितने हो गए हमारे 9, तो हमारे पास क्या है ये 9 है, ठीक है। अगर इनको हम काटते हैं किस में कटेगा ये 3 3 9, यानी कि 3 पे वैल्यू जा रही है, यानी कि एवरेज क्या हमारा ये 3, क्लियर है। यानी कि हमारा कौन सा एवरेज है, ये 3 वाला एवरेज है हमारा, क्लियर है आपको। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन बचता है फिर भी आप पुट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे इस पे। वापस हम यहाँ पे जाते हैं एक बार, ठीक है। अब टॉप 10 आइटम्स हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। अब डेटा वार्स देख सकते हैं, ये डेटा वार्स क्या करता है आपका, हम वापस यहाँ जाते हैं, हमने जैसे कलर पे ले गए, ठीक है। ऑरिजिन डेटा वार जो भी नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें कलर फिल हो जाएंगे, जो भी नंबर रहेगा। अब दूसरा कोई कलर आप डालनी है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको कलर डालना हो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास कलर है कौन सा, रेड कलर। रेड कलर सबसे किस में सबसे ज़्यादा में आएगा ये, अगर रेड कलर कौन सा है, अगर आपका नंबर कम रहे, अगर आपका नंबर कम रहे 1 से लेकर 10 तक जो हमने सेलेक्ट किया है, वो नंबर जो जितना कम नंबर होगा उतना ही ज़्यादा नंबर, मतलब उतना ही ज़्यादा आपके पास कलर शो हो जाएगा डार्कनेस में, देख सकते हैं। रेड कलर सबसे ज़्यादा डार्क हो रहा है इसमें। उसके बाद जैसे जैसे नंबर कम हो रहा है, यहाँ पे रेड कलर ख़त्म होने के बाद येलो कलर स्टार्ट हो रही है, यानी कि नॉर्मल नंबर। और उसके बाद जो आपका और ज़्यादा नंबर हो, नंबर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे कौन सा आपका देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा कोई कलर शो हो रहा है। हम इस प्रकार मांग सकते हैं इसमें, जैसे कि अगर हम कोई मार्कशीट में, जैसे कोई भी बंदा पेपर में पास होता है तो भाई पास फेल एंड भाई जो परसेंटेज आती है, फर्स्ट नंबर क्या हमारा रेड कलर का ये है कि भाई जो इतने बंदे हैं वो सारे के सारे फेल हैं रेड कलर में, जो ज़्यादा है डार्क। उसके बाद येलो में वो बंदा पास है, और जैसे और इसमें ऑप्शन है ब्लू कलर के, ठीक है, यानी कि वो थोड़े अच्छे मार्क्स हैं, मतलब क्या हो वो अच्छे मतलब परसेंटेज अच्छे ले रहे हुए, हम उस हिसाब से लगा सकते हैं। अब लॉजिक आप कोई सा लगा सकते हैं अपने हिसाब से, आप कोई सा लगा लीजिए, मुझे जो सूझा मैंने वो लगा दिया है, आप अपने हिसाब से बेस्ट लॉजिक लगा सकते हैं। अब न्यू रूल्स में आते हैं, देख सकते हैं सारे के कलर्स के ही प्लेट्स अलग अलग, हम जो लगाएंगे उस पर हिसाब से लगा सकते हैं। अब ये रेंज भी देख सकते हैं, अगर रेंज कम है मतलब नंबर कम है तो रेंज कम है, अगर नंबर ज़्यादा है तो रेंज ज़्यादा हो गया। अब न्यू रूल ये क्या है, लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू हमारे कौन सा चाहिए हमें, भाई लोएस्ट वैल्यू हम यहाँ जाते हैं, लोएस्ट वैल्यू का हम कौन सा ये कलर रखते हैं ग्रीन, और हाईएस्ट वैल्यू कौन सा रखते हैं, हम रखते हैं इस पर ये कलर, ठीक है ब्लू कलर। ओके करेंगे तो लोएस्ट एंड हाईएस्ट कलर अपने हिसाब से हम इस पर लगा सकते हैं। वापस क्लियर फॉर्मेट थे हमें, क्लियर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे कि क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन से अगर मैंने कोई वैल्यू पे लगा भी दिया, ठीक है यहाँ पे लगा भी दिया, मुझे क्लियर करना तो हम यहाँ पे जाके इसको क्लियर भी कर सकते हैं, अपने पास क्लियर है ना, ओके क्लियर करना है तो हम क्लियर भी यहाँ से कर सकते हैं।
अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल पुट कर सकते हैं, आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चंस बचता है तो आप इसको पुट कर सकते हैं।